साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी साइंस का 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा। आप सभी बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए सारा प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जाके कवर कर लीजिएगा आप सभी। इसके अलावा जो आपका समान अध्ययन यानी कि सोशल साइंस का जो पोर्शन है उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया, क्लासेस शुरू कर दिया गया है। अगर उसको भी कवर नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए, जाके वहां से सारा चीज देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा आप सभी। फिर आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों। बायोगैस का मुख्य घटक है। चलिए आपसे बताएंगे बायोगैस का कौन सा मुख्य घटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। ध्यान रखिएगा मीथेन जो है कि फ्रेंड ये बायोगैस का मुख्य घटक है। और याद रखिएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, CH4। अगला है पीतल में शामिल है, पीतल में डैश शामिल है। तो पीतल जो बना होता है वो किसका बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो ये मुख्य रूप से कॉपर और जिंक का बना होता है। तो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि टाका, टाका जो होता है ये किसका मिश्रण है, तो सीसा, सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है टाका। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि जर्मन सिल्वर जो होता है फ्रेंड, कौन सा सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है ये किसका मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। अगला है बर्फ का गलनांक डैश है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा यह सेल्सियस। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कि संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपसे को क्या बताए थे कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। याद रहेगा आप सभी को कौन सा विटामिन, विटामिन सी हो जाएगा। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित है फ्रेंड, परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस पर है, परमाणु भार पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है। इससे पहले वाला भी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पर क्वेश्चन क्या था कि पेंसिल जो बना होता है वो किसका बना होता है। पर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टर्न लेने के बाद, घूमने के बाद कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलती होता है। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रेफाइट ही होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, जो कि ये क्या है, कार्बन का अप्रूव है। ये मुख्य रूप से क्या है, कार्बन का अप्रूव है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त जो है वो शुद्ध होता है, तो वो विक्र होगा, किडनी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। छानने का काम कौन करता है रक्त को, तो वो किडनी ही करता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आकाशीय पिंड को देखने के लिए हम सभी दूरबीन का उपयोग करते हैं। क्या चीज का उपयोग करते हैं, दूरबीन का। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, क्रोमियम का उपयोग करते हैं। याद रहेगा आप सभी को किस धातु का उपयोग करते हैं, क्रोमियम धातु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो आयरन होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अगला है, किस विटामिन से हड्डी को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से। विटामिन डी से क्या मिलती है? हड्डी को मजबूती मिलती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जिसे हम सभी हंसाने वाला भी गैस कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो एक ही नहीं है इसमें, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हीलियम, आर्गन और नियॉन ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस श्रेणी में जो आ जाएगा, रेडॉन आएगा, आर्गन आएगा, जीनॉन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, हीलियम आएगा और नियॉन आएगा। ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है। अगला है, बीसीजी टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? चलिए क्वेश्चन में 14 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। बीसीजी का मतलब जो होता है बेसिल केलमेंट गुएरिन होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बीसीजी का मतलब। तो ये जो है कि किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तपेदिक। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण जो है कि फ्रेंड सबसे भारी किरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव जो है वो क्या है? अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्राव। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड का लीजिए। अगला है, जब वर्षा जल का पीएच मान डैश से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कितने से कम होने के बाद अम्लीय वर्षा हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर आपको ए को टिक करना होगा, 5 से कम। पर इसका देखिएगा एक्यूरेट तो 5.6 होना चाहिए। 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उससे लड़ने के लिए जो रहता है हमारे शरीर में क्या रहता है? WBC रहता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। इसे हम सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है इसे। और आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। रेड ब्लड सेल कहा जाता है। प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? ये तरल भाग्य है, ये तरल पदार्थ है। अगला है, ध्वनि डैश में नहीं चलती। तो एक ही जो है कि ध्वनि नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलती, जबकि वायु, लोहा, इस्पात ये सभी में ध्वनि चलती है। अगला है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक जो दर्शाता है फ्रेंड वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। इससे पहले वाला सेट में आपको बताए थे इसके बारे में, विद्युत मोटर के बारे में, डायनेमो के बारे में बताए थे, बैटरी के बारे में बताए थे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन रहता है डायनेमो किसमें परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक मतलब क्या होता है? घूमना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? इसमें जो है कि अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 क्या है? ये एक अम्ल है। अगला है, विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो इसमें एक ही होगा विद्युत का सुचालक। लकड़ी विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक है, कागज भी विद्युत का कुचालक है, पर तांबा जो है ये क्या है? विद्युत का सुचालक होता है।
अगला है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो आग को बुझाने के लिए हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 ध्यान रखिएगा। अगला है न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया की बात किया जा रहा है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये तीसरा नियम है न्यूटन का, तो याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? यहाँ पे आप सभी निश्चित है कि क्वेश्चन को गलती कीजिएगा, इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि क्वेश्चन आप सभी गलती नहीं कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बल्ब जो है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ये क्या है? एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बात को समझिएगा, बल्ब क्या है? ये एक विद्युत उपकरण है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जबकि आपका क्या हो जाएगा? टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, संगणक जिसे हम सभी कंप्यूटर कहते हैं वो भी क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है कि फ्रेंड ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करता है, बट बल्ब नहीं करता है क्योंकि ये एक विद्युत उपकरण है। अगला है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है।